नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉस वाला का अकेडमी हिंदी चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज बताने वाली हूं जो आप काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं और हर महीने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये जो आइडियाज़ हैं ना, ये बहुत ही बिगनर फ्रेंडली आइडियाज़ हैं। मतलब कि अगर आपको पहले से ही कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इन आइडियाज़ के साथ में मिलकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही सबसे ज़रूरी बात ये है कि इस वीडियो में मैं आपको जितने भी बिजनेस आइडियाज़ बताने वाली हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होने वाले हैं। और अपनी कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर कर लें, क्योंकि वो सबसे ज़रूरी होता है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि किस बिजनेस में आपको कितना रिस्क मिल सकता है तो वो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अपनी रिसर्च, अपना एनालिसिस पहले करना सबसे ज़रूरी है। चलिए हम अपनी वीडियो की ओर वापस बढ़ते हैं। पहला बिजनेस आइडिया अगर आपको बताऊं तो वो हो सकता है होममेड क्राफ्ट्स एंड DIY किट्स का। देखो, नॉर्मली जब भी कोई बिजनेस शुरू करता है तो आपको जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो होलसेल पर खरीदने पड़ते हैं और फिर उन्हें बेचना होता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है, इस बिजनेस में आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं होगी। इंडिया में हजारों टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं जो पेंटिंग्स, वॉल हैंगिंग्स और होम डेकोर जैसे आइटम्स बनाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि अपने इस टैलेंट को वो एक बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक सिंपल सा काम करना है, अपने आर्ट को इंस्टाग्राम पे बेचना है। इंस्टाग्राम पे शोकेस करके आप अपने आर्ट का एक पेज बना सकते हो जहाँ पे आप रील्स, इमेजेस डाल सकते हो, बिहाइंड द सीन्स की वीडियोस डाल सकते हो। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि भाई आप जितना ज़्यादा कंटेंट डालोगे ना उतनी ही आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, मतलब उतना ही लोग आपको जानने लगेंगे। और सिर्फ आर्ट बेचने तक ही आपको सीमित नहीं रहना है, आपको अपने आर्ट के लिए DIY किट्स भी बना सकते हैं आप लोग। जैसे अगर आप कोई मंडाला आर्ट करते हो या फिर कोई बिगनर एक फ्रेंडली किट बना लेते हो जिसमें पेंसिल्स, ब्लैक पेन, टेम्पलेट या फिर एक स्मॉल गाइड के साथ में ना एक हैंड रिटन थैंक यू नोट अगर आप लिख के अपने कस्टमर्स को दो तो वो काफ़ी पर्सनल भी लगता है और अच्छा भी लगता है। मतलब आप अपने आर्ट को, अपने पेज को, अपने DIY किट्स को, तीनों से ही आप अच्छे खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये बिजनेस आपको एक कम्युनिटी भी बनाने का चांस देता है जहां पर आप लोगों से मिल सकते हो, उनसे सीख सकते हो जो ही आपके सिमिलर फील्ड के होते हैं। सेकंड जो बिजनेस आइडिया है वो एक थ्रिफ्ट स्टोर बिजनेस का हो सकता है। देखो, आजकल सस्टेनेबल फैशन काफ़ी ट्रेंड में है। थ्रिफ्ट स्टोर्स बेसिकली वो जगह होती हैं जहां पर सेकंड हैंड आइटम्स बेचे जा सकते हैं, जैसे कि क्लोथ्स हो गए, शूज़ हो गए, बुक्स या फिर फर्नीचर हो गए। अब फॉरेन कंट्रीज़ में ये काफ़ी कॉमन है, लेकिन इंडिया में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन अभी ग्रो कर रहा है ये। अब एग्जांपल से समझा देती हूँ अगर, तो बाहर के सेलर्स क्या करते हैं ना कि ब्रांडेड क्लोथ्स जैसे कि गुची या फिर लुई विटॉन के ना किलो के भाव में उनको बेच देते हैं। हर लॉट में शायद 1 या 2 ब्रांडेड पीस ऐसे निकल ही जाते हैं जो हायर प्राइस पर बेचे जा सकते हैं, जिनका रीसेल वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इंडिया की बात अगर करूँ तो इंडिया का थ्रिफ्ट मार्केट 2024 में 9,000 करोड़ का था और अगले साल हो सकता है कि और भी बढ़ जाए। तो आप शुरू इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप अपने एरिया से इसको शुरू कर लो, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से ना सेकेंड हैंड चीज़ें जो है उनको कलेक्ट करना शुरू कर दो। ध्यान रखना कि कपड़े जो हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। फिर आप उनको अपना एक इंस्टाग्राम पेज या फिर वेबसाइट बनाकर उनकी मार्केटिंग करना शुरू करो। आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स से कोलैब भी कर सकते हो जो थ्रिफ्ट स्टोर से ग्रो भी करवा सकते हो इनको इन चीज़ों से मिलाकर। थर्ड बिजनेस आइडिया की अगर बात करूं तो होममेड स्नैक्स का बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा सुपर टेस्टी बिजनेस आइडिया है जो काफ़ी लोगों को पसंद आता है। इंडिया में लोग ट्रैवल करना इतना पसंद करते हैं कि ऑफिस जाते हुए उनको टाइम नहीं मिलता है खाना वाना खाने का, तो ऐसे स्नैक्स खाएंगे तो पसंद आने लगते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर से ही, अपने किचन से ही पोहा, चिप्स और ऐसी नमकीन जैसी चीज़ें जो है ना उनको बनाकर पैक कर बेच सकते हैं। या फिर इसको आप लोकल ट्रैवल एजेंट्स या फिर शॉप्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। बस इसमें आपको करना ये है कि उनके सामने स्नैक्स का पैकेट रख देना है ताकि उन्हें ध्यान रहे कि हाँ भाई इन्हें वो बेच सकते हैं। आप उन्हें थोड़ा थोड़ा शेयर भी कर सकते हैं कि हाँ भाई इतना प्रॉफिट होगा तो आपको इतना मिल जाएगा करके, और फिर आप आगे जाके अच्छे खासी तरीके से इसे बेच सकते हैं। ध्यान रहे कि इसमें पैकेजिंग काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। पैकेजिंग जो है वो सिंपल और अट्रैक्टिव रखोगे अगर आप, तो वो काफ़ी सही रहेगा। हर पैकेट के अंदर आप एक हैंड रिटन नोट भी डाल सकते हैं कि हैव अ सेफ जर्नी, या फिर कोई छोटी सी पर्सनल टच वाला एक नोट डाल दिया आपने, तो लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं ऐसे बिजनेसेस से। अगला बिजनेस आइडिया की अगर बात करूँ तो वो हो सकता है हाइपर लोकल सेलिंग बिजनेस का। इस बिजनेस के लिए ना आपको पैसे लगाने हैं और ना ही कोई स्टॉक खरीदना है।
आपको बस रीसेलर ऐप जैसे कि मीशो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मीशो पे आपको ट्रेंडी और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि साड़ीज हो गए, फोन कवर्स हो गए, इयररिंग्स वगैरह हो गए। इनके फोटोज आप डाउनलोड कर लो, आप उन फोटोज को अपने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के बेच सकते हो, या फिर व्हाट्सएप बिजनेस पे कैटलॉग बनाकर भी बेचा जा सकता है। अपने कॉन्टैक्ट्स, रिलेटिव्स और या फिर लोकल ग्रुप्स में जो है आप इन कैटलॉग को शेयर कर सकते हैं। जब कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करता है, कोई भी इंसान जब प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है, तो आप मीशो से ऑर्डर प्लेस करके अपने कस्टमर को डिलीवरी करवा सकते हो। आप अपनी मार्जिन रख कर उसको जो प्राइस आप आगे कस्टमर को बताएंगे वो ऐड करके आप उनको बता सकते हो। इसमें प्रो टिप ये है कि हर डिलीवरी के बाद एक रिव्यू जरूर ले लेना और व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल देना, ताकि लोग जब उन रिव्यूज को देखें तो उनका ट्रस्ट और बढ़ जाए आप में और आपके कस्टमर्स और ज्यादा मल्टीप्लाई होने लगे। आखिरी बिजनेस आइडिया की बात कर लेते हैं और ये है टिफिन सर्विसेज का बिजनेस। खाने का बिजनेस कभी फेल नहीं होता। अगर आप टियर 1, टियर 2 सिटी में रहते हैं तो आपके आसपास स्टूडेंट्स होंगे, वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे जो हमेशा घर का खाना ही प्रेफर करते होंगे, लेकिन सबके लिए बनाना इतना आसान नहीं होता है। तो आप अपने किचन से उन्हें टिफिन सर्विसेज दे सकते हैं। तो आप ऐसा कोई भी बिजनेस जो है उन्हें शुरू कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपको पैकेजेस बना सकते हैं आपकी एक मील के लिए आप 1500 से 2000 रुपए चार्ज करेंगे प्रति महीना, और 2 मील होंगे तो 3000 तक हो जाएगा। व्हाट्सएप पे आप इसका ग्रुप बना सकते हैं, डेली ऑर्डर्स कलेक्ट कर सकते हैं वहां से और डिलीवरी करवा सकते हैं। शुरू में आप खुद डिलीवरी भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में अगर आपको लगता है कि बिजनेस बढ़ता जा रहा है तो आप कोई डिलीवरी बॉय भी रख सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो बड़े टिफिन सर्विसेज होते हैं ना, वो हाइजीन और टेस्ट पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। पर आप चाहें तो आप स्केल पे हाई क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, मतलब कि जितना ज़्यादा आपके पास ऑर्डर आएंगे उतनी अच्छी आप क्वालिटी देंगे। अगर लोगों को खाना पसंद आ जाता है तो वो रिपीट ऑर्डर्स देते ही देते हैं और वहीं से आपका बिजनेस जो है वो शुरू होता है। तो दोस्तों, ये थे ऐसे 5 बिगनर फ्रेंडली बिजनेस आइडियाज जो आप काफी कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि कोई भी बिजनेस को शुरू करना या उसे मेंटेन करना आसान नहीं होता है। मैंने यहाँ पर आपको सिंपल भाषा में समझा दिया है कि आप कौन से बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। और अगर आप महीने में प्रॉफिट एक्सपेक्ट करने लग जाओगे कि भाई एक ही महीने में प्रॉफिट आ जाए, तो ऐसे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस को रन करना एक लॉन्ग टर्म गेम होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, क्योंकि शायद उनके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी भावना जाग जाए कि चलो अपना बिजनेस शुरू करते हैं। चलिए, चैनल पर बने रहिएगा और मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।